निशी सिन्हा आप सभी के समक्ष अपनी एक कविता लेकर आई हूँ जिसका शीर्षक है चुप रहो। लेकिन इस कविता को सुनाने के पहले मैं कुछ बातें कहना चाहती हूँ। ये कविता मैंने अपने स्कूल के शिक्षक दिवस के अवसर पर लिखी थी और उस दिन मैंने इसे सुनाया भी था। बाद में फेसबुक पर एक बड़ी बंदी ग्रुप है जिस पर मैंने ये कविता डाली। ढेर सारे लोगों ने इसकी प्रशंसा की, लेकिन इस कविता से मेरा नाम हटाकर रेखा झा नाम की एक महिला ने उसी ग्रुप पर 2 महीने बाद इस कविता को डाला और ये कविता इतनी जल्दी वायरल हो गया। बहुत सारे ग्रुप पर, व्हाट्सएप पर और फेसबुक पर अलग अलग लोगों ने डालना शुरू किया। जब मैंने रेखा झा से इस पर प्रश्न किया तो वो मुझसे उलझ पड़ी और मेरे लिए अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया। खैर, ये बात अब मैं भूल चुकी हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा हम लोगों को करना नहीं चाहिए। अगर हम लिखते हैं, पढ़ते हैं, तब ही लिखें। दूसरों की चीज़ को अपना नाम देकर पोस्ट करना, मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा निकृष्ट हरकत और कुछ नहीं हो सकती। तो चलिए, मुझे लगा कि इसका परिचय देना आवश्यक है, इसलिए मैंने दिया। तो चलिए सुनते हैं कविता। छोटी थी जब बहुत ज़्यादा बोलती थी, माँ हमेशा झिड़कती, चुप रहो बच्चे ज़्यादा नहीं बोलते। छोटी थी जब बहुत ज़्यादा बोलती थी, माँ हमेशा झिड़कती, चुप रहो बच्चे ज़्यादा नहीं बोलते। थोड़ी बड़ी हुई जब थोड़ा ज़्यादा बोलने पर माँ फटकार लगाती, चुप रहो बड़ी हो रही हो। जवान हुई जब थोड़ा भी बोलने पर माँ जोर से टपकती। जवान हुई जब थोड़ा भी बोलने पर माँ जोर से डपटती, चुप रहो दूसरे के घर जाना है। हम लड़कियों के साथ अक्सर बचपन से यही सुनने को मिलता है, ये नहीं करो दूसरे के घर जाना है, वो नहीं करो दूसरे के घर जाना है। ससुराल गई जब कुछ भी बोलने पर सास ने ताने कसे, चुप रहो ये तुम्हारा मायका नहीं है। गृहस्थी संभाला जब पति की किसी बात पर बोली तो उनकी डांट मिली, चुप रहो तुम जानती ही क्या हो। ये भी अक्सर हम महिलाओं के साथ होते रहता है। नौकरी पर गई सही बात बोलने पर कहा गया, चुप रहो अगर काम करना है तो। जितनी भी महिलाएं जॉब करती हैं वो अच्छी तरह जानती होंगी कि उनमें एबिलिटी होते हुए भी उन्हें हमेशा उनके विषय में यही अंदाज लगाया जाता है कि ये कुछ भी है तो ये कितना जानती ही होंगी। तो वहाँ भी उनको यही सुनने को मिलता है। थोड़ी उम्र ढली जब भी बोली तो बच्चों ने कहा, चुप रहो तुम्हें इन बातों से क्या लेना। थोड़ी उम्र ढली अब जब भी बोली तो बच्चों ने कहा, चुप रहो तुम्हें इन बातों से क्या लेना। बूढ़ी हो गई जब अब कुछ भी बोलना चाहा तो सब ने कहा, चुप रहो तुम्हें आराम की जरूरत है। इन चुप्पी की तहों में आत्मा की गहों में बहुत कुछ दबा पड़ा है। इन चुप्पी की तहों में आत्मा की गहों में बहुत कुछ दबा पड़ा है, जिन्हें मैं बोलना चाहती हूँ, बहुत कुछ खोलना चाहती हूँ, पर सामने यमराज खड़ा है। कहा उसने, चुप रहो तुम्हारा अंत आ गया है। इन चुप्पी की तहों में आत्मा की गहों में बहुत कुछ दबा पड़ा है, जिन्हें मैं बोलना चाहती हूँ, बहुत कुछ खोलना चाहती हूँ, पर सामने यमराज खड़ा है। कहा उसने, चुप रहो तुम्हारा अंत आ गया है। और मैं चुप हो गई हमेशा के लिए। नमस्कार साथियों, अगर आप लोगों को मेरी ये कविता पसंद आई होगी तो कृपया सराहना जरूर करेंगे। धन्यवाद।
देख रहे समस्त दर्शकों का स्वागत है। साहित्यिक वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगामी वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबा दें। वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।